इसमें बताया गया है कि मतलब कि बताया जाएगा हमें कम्युनिकेशन के मवासलात के बारे में, गुफ्तगू के बारे में, और जी जो जी महारतें होती हैं यानी कि इस जी तरह जी की हुनर जैसा कि जी, उसके बारे गुड में हमें सिखाया गुड जाएगा गुड, इस वेरी सारे गुड, कोर्स में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? Okay students, basically this course is designed for those students who are weak in your communications. Okay students, ये जो communications हैं, हम जब किसी से गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, हम किसी से communicate करते हैं, conversation करते हैं, तो क्या होता है कि हम उस conversation में अपने आप को उस तरह से उसके सामने उस तरह से स्टैंड फॉर नहीं करते जिस तरह से हमें होना चाहिए। तो वो क्या रीज़न्स हैं, उसकी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम इतने ज़्यादा वीक हैं और हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा सकते। तो उसी के लिए ये आज हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस सेशन। ओके सॉफ्ट, मैं अगर चाहती तो मैं इस कोर्स का नेम ये भी रख सकती थी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बट नो, I want to choose this, communication and soft skills. Why I want to choose this? Because we need communications and soft skills. हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि कल जब हम प्रोफेशनली किसी के सामने जाकर खड़े हों तो हमें किसी भी किस्म की एम्बैरसमेंट का सामना ना करना पड़े, किसी भी किस्म की गलती का सामना ना करना पड़े। तो आप सब ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, बेसिकली ये दिस कोर्स इज कंसिस्ट ऑन इंग्लिश कोर्स, बट वी डोंट चूज द टॉपिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वी चूज दिस टॉपिक कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब क्या है कि इस कोर्स का नेम ही जब हमने कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स रख दिया, तो फिर डेफिनेटली हमें सॉफ्ट स्किल्स अपने अंदर लानी होंगी। अब आप मुझे बताइए सॉफ्ट स्किल्स का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स? प्लीज़ जी मुझे बताइए, जामिया में से मुझे कोई माइक ऑन करके बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स? व्हाई वी कॉल्ड इट द सॉफ्ट स्किल्स? वी कैन ऑल्सो से दैट हार्ड स्किल्स, बट नॉट, वी यूज़ द वर्ड सॉफ्ट स्किल्स। हम ये भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना वर्ड के हार्ड स्किल्स क्यों नहीं हमने वर्ड यूज़ किया भाई, सॉफ्ट स्किल्स ही क्यों यूज़ किया है? थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए कि ये क्या चीज़ है ऐसी कि जो हमने इसको यूज़ किया है, इस वर्ड को। जी जामिया में से कोई भी बच्चा मुझे, कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताए प्लीज़। ये क्लास मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये क्लास आपकी कन्वर्सेशनल क्लास है। इस क्लास में आपने जस्ट सुनना नहीं है, इस क्लास में आपने रिस्पॉन्ड भी करना है। तो काइंडली टेल मी अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा चलें ये छोड़िए, मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। चले इसके बारे में बता दें, सॉफ्ट स्किल्स छोड़िए, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। I want to tell about hardware. So my name is Nur Mobeen, यस यस, and the hardware is like CPU, monitor, keyboard, and mouse. गुड These kind of गुड, things. एंड सॉफ्टवेयर? No, sorry, I don't know about software. Okay, I tell you about software and also about soft skills. Okay students, very good. Nur Mubin actually belong to the UK, I think so. I am correct, Nur Mubin? You belong? Yes. Okay, thank you so much, Nur Mubin. You participate us. Thank you so much. Okay students, सॉफ्टवेयर बेसिकली, हार्डवेयर वो होता है आपकी ही ज़ुबान में मैं आपको बताती हूँ। हार्डवेयर वो होता है जिन चीज़ों का हम हाथ लगा सकते हैं। देखिए हार्ड होती हैं ना वो, उनको हम छू सकते हैं, जैसे मोनीटर, जैसे मोबाइल, जैसे जो भी चीज़ हो जाए जिसको भी आप हाथ लगा सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर। क्या है वो? हार्डवेयर। और अब सॉफ्टवेयर क्या है? जिन चीज़ों को हम हाथ नहीं लगा सकते आपकी ज़ुबान में, ठीक है, जिन चीज़ों को हम हाथ नहीं लगा सकते या फिर हम उनको सुन नहीं सकते, हम जस्ट उनको महसूस कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, ठीक है।
तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर हैं। अब यहाँ पर जो सॉफ्ट स्किल्स की बात हो रही है वो बेसिकली किन स्किल्स की बात हो रही है, मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करते चलूँ कि सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली दो स्किल्स विच आर नॉट सीइंग इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल्स। ठीक है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन वो ऐसी स्किल्स होती हैं कि जब हम उनको अप्लाई करते हैं, when we apply the soft skills on myself, on ourselves, then we show the great power in front of the other peoples। जब हम सॉफ्ट स्किल्स को अपने अंदर ले आते हैं और हम किसी उन सॉफ्ट स्किल्स के साथ किसी के साथ बात करते हैं, वो हमारी सॉफ्ट स्किल्स को छू तो नहीं सकता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनके सामने हमारी पावर शो करते हैं। ठीक है, तो ये था कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये हमारे जो कोर्स का है मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब इस कोर्स को हम आगे किस तरह से लेके चलते हैं, अब देखिए ये बहुत मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो आपका सेशन है टोटली दिस सेशन इज़ बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आपने इस सेशन में क्वेश्चन हमारे जो हैं क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे, और मैं अभी थोड़ी देर तक सब अपने आप को अटेंटिव कर लें। ठीक है, सब अटेंटिव हो जाएं। जामिया में से भी मैं 1 बाय 1 सब स्टूडेंट से पूछूंगी, और जो अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं उनसे भी मैं 1 बाय 1 पूछूंगी, जिस के बारे में मैं चाहूँगी कि मैं इसके बारे में इनसे क्वेश्चन करूँ। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ LSRW? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इसका आंसर है लिसनिंग, Yes. स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। Okay, please रीडिंग, राइटिंग। tell me your name. दानिश मकसूद। दानिश मकसूद। दानिश मकसूद, वेरी गुड। ओके, जामिया में से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसके बाद मैं जामिया में से ही पूछूंगी। ठीक है, सो अभी मुझे बताया है दानिश मकसूद ने कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ये अभी मुझे दानिश मकसूद ने बताया है। दानिश मकसूद, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस and participate us. So okay, we are going to the next slide. अब मैं आपको बताती हूँ what is the LSRW. What is LSRW? Okay, LSRW are the 4 pillars of effective communication. Okay, not only are they helpful in a professional setting, but also in making friends, building relationships, and being confident about who you are. These communication skills are essential in all stages of life to help us be better individuals. अभी मैंने आपको क्या अर्ज किया था कि हमारा ये कोर्स जो मैंने नेम चूज किया है, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, कौन सा कोर्स था हमारा? कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि जो LSRW है ये किसका स्टैंड फॉर है, वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बट मैंने क्या किया, ये तो एक आपको कहीं से भी मिल जाएगा कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जो मेरी क्रिएटिविटी थी ना, जो मेरे माइंड में था कि ये भी चीज़ें होनी चाहिए इसमें ऐड, वो मैंने इसमें ऐड की। तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन की ना, ये जो मैं अभी आपके सामने कोर स्किल्स ओपन की है मैंने, ये कम्युनिकेशन की कोर स्किल्स हैं। इन ये चीज़ें अगर हमारे अंदर होंगी तो डेफिनेटली वी विल कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द व्हाट इज़ लिसनिंग, देन वी सी व्हाट इज़ स्पीकिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, व्हाट इज़ रीडिंग, व्हाट इज़ राइटिंग। ये तो 4 हो गई। उसके बाद मेरी जो क्या थी, मैंने तो अपने से ऐड की, वो थी थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग। अच्छा, ये जिनके माइक ऑन है प्लीज़ वो अपने ज़रा माइक ऑफ कीजिए। ओके, तो ये देखिए अभी मैं बता रही थी आपको, जो मैंने ऐड की आगे मज़ीद ऐड की वो थी थिंकिंग। आप लोग अपने से ऐड कर सकते हैं, आप भी ऐड कर सकते हैं कि भाई कम्युनिकेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने समझा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने भी इनको ऐड कर दिया। अब देखिए, मैंने इनके बाद राइटिंग के बाद कौन सी ऐड की, थिंकिंग, सर्चिंग, रिसर्चिंग एंड देन इन्वेंटिंग। ओके, अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से, तो ये थी हमारी स्किल्स, ये 4 थी ना, तो मैंने इनको ऐड कर दिया। मैं भी आपको बताने लगी कि मैंने ऐड कैसे किया इनको।
मैं आपको बता रही हूँ कि ये 4 स्किल्स थी, ये 8 कैसे हो गई। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि व्हाट इज़ लिसनिंग। देखिए, व्हाट इज़ लिसनिंग पावर। यू नो, लिसनिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल की, द एबिलिटी टू पे अटेंशन। अब देखिए, मैं बता रही हूँ कि लिसनिंग है क्या एक्चुअली। द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू एंड इफेक्टिवली इंटरप्रेट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। अभी ये जो मेरा सेशन हो रहा है ना, ये आप सबके लिए, आप सबको भी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको जो प्रेफर करूँगी, सजेस्ट करूँगी, मैं करूँगी कि आप लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इस वक्त आप लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आगे आगे जो आपको सब कुछ मिलने वाला है, ये आपको कहीं से कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है, बिलीव मी, कि कोई भी इतना सिंसियर हो कि आपके लिए ये चीज़ें रेडी नहीं करेगा। ये हमने क्यों रेडी की है? हमारे अंदर एक पैशन, एक आप कह लें मोहब्बत, एक जज्बा, दीन की खिदमत का एक जज्बा, वो जो हमारे अंदर एक उभरा ना, वो इस अंदाज में उभरा कि हम जो हमारे आसपास, हमारे ही इर्द गिर्द रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते तो हैं इन चीज़ों को डिवेलप करना, तो चाहते हैं इन चीज़ों में अपने आप को अपनी स्किल्स तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं हैं, उनके पास वसाइल बिल्कुल भी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हम भी एक बहुत अच्छे स्पीकर बने, हम भी एक बहुत अच्छे वीडियो बने, हम भी एक बहुत अच्छे राइटर बने। वो चाहते तो हैं हम भी ये बने, हम वो बने, हम ये बने, वो बने, लेकिन क्या है, उनके पास वसाइल नहीं है। जो आज ये जो आज सेशन आपका चल रहा है ना, सॉफ्ट कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, यकीन कीजिए, ये अगर आप इस चीज़ पर फोकस कर लीजिए ना, मजाक नहीं कीजिए, बिल्कुल भी हट जाए, उस मजाक वाले सीन से हट जाएं। जो बच्चे इमेच्योर होते हैं ना, वो मजाक में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उस चीज़ से हट जाए। अगर आप चाहते हैं ना कि हमने एक चीज़ हासिल करनी है, तो मान लीजिए कि आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी है, आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी है, लेकिन आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी है और आप देख भी रहे हैं, लेकिन आप अपनी उस मंजिल को पा नहीं पा रहे, हासिल नहीं कर पा रहे, उस मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ ऐसे मसाइल हैं, जो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम इग्नोर करते जा रहे हैं, और वही हमारी डेवलपमेंट में क्या है, हमारी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। वही बातें क्या कर रही हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। हमारा फ्यूचर तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, हमें हमारे फ्यूचर तक पहुंचने नहीं दे रही। और वो कौन सी बातें हैं? वो गैर अखलाकियात हैं। जान लीजिए कि वो गैर अखलाकियात हैं, इमोरल हैबिट्स हैं वो। अगर आप वो अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना, और आप ये सोच लें कि भाई ये हमारी डेस्टिनेशन है और हमने इसको हासिल करना ही करना है, तो आप हासिल कर लेंगे। यू कैन अचीव योर डेस्टिनेशन, यू कैन अचीव योर डेस्टिनेशन, ठीक है। द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू एंड इफेक्टिव, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, लिसनिंग इज़ की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लिसनिंग क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल है, की है, चाबी है। जब तक हम ये चाबी को अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो वो ताला नहीं खुलेगा। उस ताले को खोलने के लिए ना, उस लॉक को ओपन करने के लिए हमें अपनी ये हैबिट डेवलप करनी है। वी हैव टू इम्प्रूव आवर हैबिट टू लिसनिंग। हमें जो ये हैबिट है ना, इसको डेवलप करना है। और फिर ये एक साइन भी है। कौन सा साइन? रिस्पेक्ट का साइन है। जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं ना बहुत तवज्जो से, और उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी, इतनी अच्छी हैबिट है ना, इतना अच्छा साइन है कि वो जो बोलने वाला होता है ना, वो कहता है कि इस वाकई इसने मेरी बहुत ज़्यादा ना, ये मेरी रिस्पेक्ट करता है कि जब भी मैं कुछ बताता हूँ तो ये फ़ौरन से पिक करता है। अब आपको मैं बताऊँ कि इफ़ेक्टिव जो स्किल्स हैं, लिसनिंग स्किल्स, वो किस तरह से मेंशन होती हैं। अब आपको वो किस तरह से हासिल करनी है? आपको इंडिविजुअली अटेंशन देनी है। आपने अब किसी के ऊपर नहीं रहना कि भाई लेक्चर हो रहा है, मेरे साथ वाला भी तो सुन ही रहा है, चलो कल उससे पूछ लूँगा कुछ। नहीं, गिव अटेंशन इंडिविजुअली, ठीक है। इंडिविजुअली आपको अटेंशन देनी है कि जो बात हो रही है समझ लेना है कि ये कोई भी नहीं सुन रहा मेरे सिवा,
कल जब इस बात का क्वेश्चन किया जाएगा तो मेरे सिवा इसको किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, मैंने ही सबसे पहले जवाब देना है। तो फिर देखिएगा कि आप कितने अच्छे स्पीकर बनेंगे। फिर क्या करना है आपने, एक अवॉइड इंटरप्टिंग। जब कोई बोल रहा होता है ना, जब कोई बोल रहा होता है, अपनी कोई बात कन्वे कर रहा होता है, कुछ बता रहा होता है, तो उनको टोकने से बचना है आपने। और अगर आप कभी ऐसा कर भी लेना तो आपने क्या करना है, उसका एक सोल्यूशन भी है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो आपने कहना है, और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो आपने कहना सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। मैं आपको काटने से, आप मतलब इस चीज़ की माजरत करके अपनी बात कर लेनी है। लेकिन अगर कहीं इंपॉर्टेंट बात तो आपने इंटरप्ट करने से उनको ग्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिप्रेस इमोशनल रिस्पॉन्सेस। रिप्रेस इमोशनल रिस्पॉन्सेस, अब अपने आप ने उन इमोशनल्स को, उन जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना है, रोके रखना है। जब आप कुछ सुन रहे होंगे और आप चाह रहे होंगे कि मैं इसका रिएक्शन करूँ, भाई इसने ये गलत बात की है, इसका मैं आगे से रिएक्शन दूँ, कोई रिएक्शन देना हो ना तो हम फ़ौरन से उठते हैं, कुछ बात करते हैं, तो उससे भी आपने अवॉइड करना है। हाँ, अगर कोई गलत बात हो रही है आपके मुताबिक नहीं है, मतलब कोई मतलब दीन के ख़िलाफ़ बात हो रही है और आप उसको चाह रहे हैं कि हम उसको सुनना नहीं चाह रहे, और आप उसके मतलब वो आर्गूमेंटेटरी कोई बात है तो आप उसमें आर्गूमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लेक्चर हो रहा है, कोई बहुत ही बड़े लीडर्स का लेक्चर, मान लीजिए कि जैसे हमारे बाजी जान हैं, उनका लेक्चर है, अब हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें इंडिविजुअली ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो फुल कंसंट्रेशन है वो फुल कंसंट्रेशन, आवर फुल कंसंट्रेशन जस्ट बेस्ड ऑन आवर बाजी जान लेक्चर, उनके लेक्चर के पास होनी चाहिए, उनके लेक्चर पे होनी चाहिए कि भाईजान क्या कह रहे हैं। अब देखिए, अब एक दूसरी बात, लिसनिंग पावर की बात हो रही है ना, कि हम लिसनिंग स्किल को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल मैसेजेस। अब पे अटेंशन टू नॉन वर्बल मैसेजेस। अब आप पूछेंगे कि ये नॉन वर्बल मैसेजेस कौन से हैं, तो सुनिए कि जो नॉन वर्बल मैसेजेस हैं ना, जब आप किसी बोलने वाले की बात को सुन रहे होंगे ना, तो आपका कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, आपका कंसंट्रेट इतना हो कि जो वो बात नहीं भी कर रहा, नॉन वर्बल, वो बोल भी नहीं रहा, ठीक है, और आप उसको मतलब उसकी बातों से ये अंदाज़ा लगा लें कि इसकी बातों में ये मैसेज भी है, ये अपनी बातों से हमें ये भी आंसर दे रहा है, ये क्वेश्चन भी बता रहा है, इसने इस बात को बताकर हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। अब हम मोस्टली जब जाते हैं ना तो बाजी जान से बात करते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, तो हम कुछ पूछ रहे होते हैं, हम पूछते क्वेश्चन एक हैं, मैं अभी आपको लिसनिंग पावर का बता रही हूँ, क्वेश्चन हम एक करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम अपने जो हमारे दो क्वेश्चन रह गए होते हैं ना, उनका हम वो पूछना भूल ही गए होते हैं, लेकिन जो हमारी लिसनिंग पावर, जो उसका आंसर उस वक़्त बाजी ने किया होगा, उस आंसर को हम फोकस करेंगे तो हमें हमारे उन दो क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो ये था नॉन वर्बल मैसेजेस के आपको उन्हीं की कम्युनिकेशन में से किस तरह से अपनी लिसनिंग पावर के ज़रिए जो मैसेजेस आपको जो बातें नहीं कही उनके भी मैसेजेस निकाल लेने, ठीक है। तो इससे पता क्या चला, अ गुड ऑब्जर्वर इज़ अ गुड लिसनर। क्या पता चला कि अ गुड ऑब्जर्वर इज़ अ गुड लिसनर। अब ज़रा सारे एक दूसरे की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ में कहिए, अ गुड ऑब्जर्वर इज़ अ गुड लिसनर। माइक ऑन कर दीजिए बेशक, ज़रा कहिए, जो अकेले बैठे हैं वो इसी तरह से लाउडली बोलें, मुझे पता चलना चाहिए। अ गुड ऑब्जर्वर इज़ अ गुड लिसनर। A good observer, A good listener. A good observer is a good listener। जी, जामिया के सब स्टूडेंट्स एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर कहिए, a good observer is a good listener, ऊंची आवाज़ में। A good observer is a good listener। जी, वेरी गुड। A good observer is a good listener। अब आपने ये बात लेके चलनी है, हमारी आगे बात ये चलती जाएगी, इसको भूलना नहीं है। अभी आपने ये अपने नोट कर लेना है, a good observer is a good listener, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद क्या आता है, व्हाट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग स्किल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स वी लर्न एज दे अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। स्पीकिंग स्किल्स कैन बी सेपरेटेड into formal and informal speaking skills, and we use both types of speaking skills in a variety of contexts throughout life।
मुझे पता है आप सबके माइंड्स के ऊपर से गुजर गई होगी एक टेंशन, ठीक है। तो लेकिन क्या है, जो स्पीकिंग स्किल्स है आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स वी लर्न, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अ गुड लिसनर अ गुड ऑब्जर्वर इज़ अ गुड लिसनर। तो जब मैं ये बता रही थी, आप सब ने नोट किया होगा कि मैं बात किसकी कर रही थी, अ गुड ऑब्जर्वर इज़ अ गुड लिसनर, इसकी बात कर रही थी ना। तो जब मैं आगे आई स्पीकिंग पे, तो आपने नोट किया होगा स्पीकिंग भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। अब जो कम्युनिकेट करने वाला है वो किस तरह से अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है स्पीकिंग से। ऐसे ही है ना, जब हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं जब हम, तो क्या होता है, हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं, जो हम अपना मैसेज एक दूसरे तक कन्वे करना चाह रहे होते हैं, वो हम इसी तरह से करते हैं, बोल के करते हैं ना। इस तरह से मतलब बगैर बोले तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अब देखिए, अब स्पीकिंग स्किल्स दो तरह की होती हैं, एक फॉर्मल होती हैं और एक इनफॉर्मल होती हैं। जो फॉर्मल स्किल्स होती हैं, वो मैं आपको बताती चलूँ। फॉर्मल स्किल्स वो होती हैं जो हम फॉर्मली बोलते हैं, मतलब फ्रेंड्स से बात की हमने, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से बात की, रिलेशंस जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे बात की, या फिर हम पेरेंट्स से बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल स्किल्स। ये हमारी स्पीकिंग की फॉर्मल स्किल्स हैं, फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल की जो आपको मेंशन हो रहा है ना वर्ड, कि देख लीजिए, ये फॉर्मल स्किल्स हैं जिनको हम मतलब आम रूटीन में जैसे हम बात कर रहे होते हैं अपने घर वालों से, दोस्तों से, तो इनको हम कहते हैं फॉर्मल। अब ये हैं हमारी फॉर्मल ही हैं ये, ठीक है। और इनफॉर्मल स्किल्स जो होती हैं हमारी, वो कौन सी होती हैं, अगर हम इनको करते हैं अप्लाई अपनी लाइफ में, तो हम इन स्किल्स के थ्रू एक बहुत अच्छे प्रोफेशनली स्पीकर बन सकते हैं। समझ आ रही है आपको, कि जब हम अपने अंदर ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लें, ऐसा मटेरियल डेवलप कर लें, ऐसी लिसनिंग पावर डेवलप कर लें कि हम जब बोलने लगें, लिसन करना क्या है, आप अपने कानों के अंदर डाल रहे हैं ना, तो ये आपका इनपुट है, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं ये आपका आउटपुट है, ठीक है। अगर आपने अच्छा डाला है अपने कानों में, तो आप जो देंगे, बाहर निकालेंगे, वो अच्छा ही नहीं देंगे, ठीक है। जो इनपुट अच्छा, अगर इनपुट अच्छा दे रहे हैं तो आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। देखिए, अब देखिए, मैं बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, मैं लेक्चर में आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात हो रही है आपसे कि कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स पे मेरी बात हो रही है। तो अब ये देखिए, आप सुन रहे हैं, ये क्या है, ये एक अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है हमारी, ये एक अच्छा सा लेक्चर है ना। तो इस लेक्चर को आप जब सुन रहे हैं, अब आप कल अपनी फैमिली से या अपने किसी फ्रेंड्स से, किसी से भी आप ये डिस्कस करते हैं, तो वो जब बातें सुनेगा वो कहेगा बातें तो ये बहुत अच्छी बता रहा है। तो ये किस तरह से अच्छी बता रहा है, ये हमने जो इनपुट किया था, लिसन किया था, हमने लिसन किया था अपने माइंड्स में, जब हमने डाला था इस कन्वर्सेशन को, तो फिर आउटपुट भी तो अच्छा ही निकला था ना। तो ये है आउटपुट। तो क्या है कि इफ़ यू कैन स्पीक यू कैन इन्फ्लुएंस, एंड इफ़ यू कैन इन्फ्लुएंस यू कैन चेंज लाइव्स। अगर आप बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी को बहुत अच्छा मुतासर भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी को मुतासर कर सकते हैं तो इट्स मीन यू कैन चेंज लाइव्स। बोलिए ज़रा कि वी कैन चेंज लाइव्स, बोलिए ज़रा, सब बोलें, वी कैन चेंज लाइव्स। अभी एक और फ़िक्र है, हम उसी फ़िक्रे को, मतलब उसी सेंटेंस को लेते हुए आगे तक पहुँचेंगे, हमारा जो एंड होगा उसी पे होगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम बोल सकते हैं तो हम किसी को बहुत अच्छा मुतासिर भी कर सकते हैं, और अगर किसी को हम बहुत अच्छा मुतासिर कर सकते हैं तो हम उनकी ज़िंदगियां भी बदल सकते हैं। तो फिर ज़िंदगियां जब हम बदल सकते हैं, हमारे पास जब ये अथॉरिटी आ गई, जब हमारे पास ये अथॉरिटी आ गई, तो फिर हमें चाहिए ना कि जो बाजीजान ने फरमाया है कि क्या हुस्न कुरानी है, क्या नगमा कुरानी है, दुनिया को बता देंगे। तो फिर हमें चाहिए ना कि जब हम ये लाइव्स चेंज कर सकते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम ये बता दें व्हाट द ब्यूटी ऑफ कुरान, वी विल टेल द वर्ल्ड कि अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। क्या कहना चाहिए हमें, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। ज़रा सब लाउडली अपनी अपनी माइक्स ऑन करके कहिए, A good listener is a good speaker. A good listener is A good listener is a good speaker. okay। So
आज की क्लास इतनी ही है। सब ने अगर अटेंडेंस लगा दी है तो सब अपनी अपनी क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।